Good morning students. Today we will learn chapter 6 that is A Demanding Boy. So आज हम chapter 6 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है A Demanding Boy. एक demanding boy. Demanding means होता है किसी भी चीज़ के लिए मांग करना, किसी भी चीज़ को मांगना. So इसलिए इस बॉय को डिमांडिंग बोला गया है क्योंकि वो अपने फादर से हर समय स्वीट्स की डिमांड करता था. सो वंस देयर वॉज अ बॉय वो लव्ड ईटिंग स्वीट्स. ठीक है, एक लड़का था, एक बॉय था जिसे स्वीट्स मतलब मिठाइयाँ खाना बहुत ही पसंद था और उसका नाम क्या था? किशन. ही ऑलवेज आस्क फॉर स्वीट्स फॉर हिज फादर. वो हर समय अपने फादर से स्वीट्स मतलब मिठाई की क्या करता था? मांग करता था, मिठाई के लिए कहता था. हिज फादर वॉज अ पुअर मैन. ही कुड नॉट ऑलवेज अफोर्ड स्वीट्स फॉर हिम. उसके जो फादर थे वो पुअर मैन थे, मतलब वो गरीब आदमी थे. एंड वो हमेशा ऑलवेज उसको क्या करते थे? ऑलवेज किशन को स्वीट्स अफोर्ड, ऑलवेज किशन को स्वीट्स नहीं दे सकते थे. बट किशन डिड नॉट अंडरस्टैंड इट. बट जो बॉय था किशन वो ये नहीं समझता था. एंड डिमांडेड स्वीट्स ऑल द टाइम्स. और वो हर समय स्वीट्स की मतलब मिठाइयों की डिमांड, मिठाई खाने की डिमांड करता रहता था. द बॉयज़ फादर थॉट हार्ड अबाउट हाउ टू स्टॉप द चाइल्ड आस्किंग फॉर सो मैनी स्वीट्स. तो उसके फादर ने बहुत सोचा एंड ये सोचा कि वो अपने जो चाइल्ड है, अपने बच्चे को इतने स्वीट्स मांगने के लिए कैसे रोकें. देयर वॉज अ होली मैन लिव नियर बाय एट दैट टाइम. सो उस समय क्या था? एक होली मैन मतलब एक साधु उसी आस पास कहीं पास में रहता था. द बॉयज़ फादर हैड एन आइडिया. उनके जो बॉय था, जो किशन के फादर थे, उनको एक आइडिया आया. ही डिसाइडेड टू टेक द बॉय टू द होली मैन सो दैट होली मैन कैन मेक किशन अंडरस्टैंड. सो उन्होंने डिसाइड किया कि अपने मतलब उस बॉय को वो साधु के पास लेके जाएंगे ताकि वो होली मैन जो साधु संत हैं उनकी बात वो समझेगा. द बॉय एंड हिज फादर वेंट अलॉन्ग टू द होली मैन. एंड उसके बॉय एंड जो बॉय था और जो उसके फादर है वो साथ में उस होली मैन, उस संत के पास गए. द फादर सेड टू हिम, ओ ग्रेट संत, कुड यू आस्क माई सन टू स्टॉप आस्किंग फॉर स्वीट्स. तो उसके फादर ने बोला उस संत से, ओ ग्रेट सन, हे महान संत, क्या आप मेरे जो बेटे हैं, मेरे जो सन है, उसको क्या आप स्वीट्स खाने से मना करेंगे? देन बिकॉज विच आई कैन नॉट अफोर्ड. तो उसके फादर ने कहा कि क्या आप मेरे सन को स्वीट्स के डिमांड करने से रोकेंगे क्योंकि मैं हर समय आई कैन नॉट अफोर्ड मतलब मैं हर समय वो अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं हर समय उसके लिए स्वीट्स नहीं ले सकता. द ग्रेट मैन वॉज डिफ़िकल्ट बिकॉज ही लाइक स्वीट्स हिमसेल्फ. जो ग्रेट मैन थे, जो सन थे, वो भी डिफ़िकल्टी, वो भी परेशानी में आ गए क्योंकि उनको खुद जो स्वीट्स मतलब मिठाई खाना बहुत पसंद था. द होली मैन टोल्ड द फादर टू ब्रिंग हिज सन बैक आफ्टर 1 month. सो जो होली मैन थे, जो सन थे, उन्होंने कहा कि तुम अपने सन को एक महीने बाद लेकर वापस आना. सो ड्यूरिंग दैट मंथ, सो उस महीने में द होली मैन गेव अप ईटिंग स्वीट्स. तो वो होली मैन संत ने क्या किया? खुद खाना वो स्वीट्स बंद कर दिया क्योंकि उनको भी बहुत पसंद था. बट उस मंथ एक मंथ उन्होंने क्या किया? उस मंथ बिल्कुल भी स्वीट्स खाना बंद कर दिया, गेव अप कर दिया. ठीक है. एंड व्हेन द बॉय एंड हिज फादर रिटर्न आफ्टर 1 month, द होली मैन सेड टू द boy, my dear child, will you stop asking for sweets which your father cannot afford to give you? From then no Kishan stopped asking for sweets. सो उसके फादर ने कहा, जब उसके फादर ने उसके 1 month बाद वापस लेकर आए संत के पास, तो फिर उस संत ने कहा उस बॉय से, क्या माय डियर चाइल्ड, मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम अपने फादर से हर समय स्वीट्स की डिमांड करना बंद करोगे क्योंकि तुम्हारे फादर तुमको हर समय स्वीट्स नहीं दिला सकते. सो ये सुनकर फिर उसके बाद किशन ने जो स्वीट्स मांगना अपने फादर से बंद कर दिया. देन किशन्स फादर आस्क्ड द सन. फिर उसके किशन के फादर ने संत से कहा कि वाई डिड यू नॉट आस्क माई सन टू गिव अप आस्किंग फॉर स्वीट व्हेन वी केम टू यू मंथ अगो. द संत रिप्लाई, हाउ कुड आई आस्क द बॉय
टू गिव अप स्वीट्स व्हेन आई लव स्वीट्स माई सेल्फ। सो उसके फादर को, फिर किशन के फादर ने कहा सन से कि आपने तब क्यों नहीं कहा जब मैंने उसे, अपने सन को एक मंथ पहले लेकर आया था, तब आपने मेरे सन से क्यों नहीं कहा। फिर संत ने रिप्लाई किया कि मैं कैसे बोलता जब मुझे खुद स्वीट्स खाना बहुत पसंद था। तो जो संत का कहना था कि मुझे खुद स्वीट्स खाना पसंद है तो मैं किसी और को मना कैसे करता। सो उन्होंने कहा कि आई लव स्वीट माई सेल्फ, इन द लास्ट मंथ आई गेव अप ईटिंग स्वीट्स। उस मंथ जब मैंने जो लास्ट मंथ था, मैंने जिसमें आप लोगों को बोला था कि 1 मंथ बाद आना, तो उस मंथ मैंने जो स्वीट्स खाना है पूरी तरीके से मतलब खाना छोड़ दिया था। एंड अ पर्सनस एग्जाम्पल इज़ मच मोर पावरफुल देन जस्ट हिज वर्ड्स। सो उन्होंने कहा कि एक पर्सन का जो अगर आप एग्जाम्पल दे रहे हैं तो उनके वर्ड से भी ज़्यादा क्या होता है, पावरफुल होना चाहिए। ठीक है, मतलब सिर्फ बोलना ही आपका, मतलब आप अगर बोल रहे हैं देन आप वो वर्क नहीं करते तो फिर क्या मतलब हुआ। तो यही बोल रहे हैं कि अगर आप किसी को किसी चीज़ के लिए मना करते हैं तो वो चीज़ आपको खुद करनी चाहिए। व्हेन वी आस्क समवन टू डू समथिंग वी मस्ट टू डू अवरसेल्फ। सो वही बोल रहे हैं कि जब हम किसी को भी किसी चीज़ के लिए मना करते हैं तो वो चीज़ हमें खुद भी अपनानी चाहिए, खुद भी वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, वी शुड नॉट आस्क अदर्स टू डू व्हाट वी डू नॉट डू अवरसेल्फ। हम दूसरों को बोल भी नहीं सकते कि अगर जब हम खुद वो चीज़ें नहीं करते हैं। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ मैजिक वर्ड्स ऑलवेज मेक श्योर दैट योर एक्शन एंड योर वर्ड्स आर सेम। सो बोल रहे हैं कि हमेशा आप ये ध्यान रखें, हमेशा ये श्योर रहें कि जो तुम्हारा एक्शन है वो हमेशा तुम्हारे वर्ड से सेम रहे। ये नहीं कि आप अगर बोल रहे हैं कि कुछ करना चाहिए, जैसे कि अगर ये संत ने अगर वो उन्हें बोल देता उस किशन को कि ठीक है तुम स्वीट्स मत खाना, बट क्या होता, उन्होंने सिर्फ बोला बट वो कर तो नहीं रहना। तो उनका एक्शन उनके वर्ड्स के इक्वल होना चाहिए। जैसे अगर वो बोल रहे हैं तो उनको वो चीज़ करनी भी चाहिए। ओके, थैंक यू। सो इसका एक्सरसाइज हम पढ़ लेते हैं। एक्सरसाइज में बोल रहे हैं फर्स्ट, किशन लव टू ईट डैश। किशन को क्या खाना पसंद था, स्वीट्स। ओके, सो आंसर, द करेक्ट आंसर इज स्वीट्स एंड राइट हियर स्वीट्स। एंड नेक्स्ट वन इज किशन्स फादर वॉज अ डैश मैन। जो किशन के फादर थे वो क्या थे, पुअर मैन थे। ठीक है, गरीब मैन थे। एंड थर्ड वन इज किशन्स फादर डिसाइडेड टू टेक हिम टू द डैश। जो किशन के फादर हैं उन्होंने डिसाइड क्या किया था, डिसाइड कि वो उनको किसके पास लेके जाएंगे, होली मैन के पास लेके जाएंगे। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, होली मैन। एंड नेक्स्ट वन इज द होली मैन टोल्ड द किशन्स फादर टू ब्रिंग हिज सन बैक आफ्टर 1 डैश। ठीक है, होली मैन ने किशन के फादर से क्या कहा कि तुम अपने सन को कितने दिन बाद लेकर आना, आफ्टर 1 मंथ। ठीक है, 1 मंथ, 1 महीने के बाद तुम उसे लेकर आना। A person, next is a person example is much more dash than just his words। ठीक है, एक पर्सन का एग्जाम्पल जब हम देते हैं तो उसके क्या बोले, मच मोर पावरफुल देन हिज वर्ड्स। ठीक है, तो उसके वर्ड से भी क्या होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए। सो राइट आंसर इज पावरफुल। एंड नेक्स्ट वन इज किशन्स फादर कुड नॉट ऑलवेज डैश स्वीट्स फॉर हिम। जो किशन के फादर थे वो हमेशा क्या स्वीट्स क्या नहीं कर सकते थे, अफोर्ड नहीं कर सकते थे। ठीक है, हमेशा वो खरीद नहीं सकते थे। So today so next class we will read fill in the blanks, and now today we read choose the correct answer। so आज हमने सिर्फ choose the correct answer पढ़ा है, and next class में हम fill in the blanks पढ़ेंगे।